तो ये किया मसाज में गए हो आप? हाँ, मसाज पसंद है मुझे जेन्युइनली, मतलब वो वीडियो तो मैंने डाल के वो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में था, लेकिन ओवरऑल मुझे रिलैक्सेशन पसंद है और मुझे मतलब बढ़िया लगती है मसाजेस, मतलब नॉन सेंसुअल वाली। सेंसुअल में मसाज क्यों ही करना फिर जब वही मजा भाई, वही जब आपको पहुंचना वही है तो फिर रहने दो ना, तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं। मसाज में मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है और मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड, जितने भी लोग बाग परेशान है, स्ट्रेस्ड हैं और मतलब वो दे हैवंट गिवन मसाज, गेटिंग अ गुड मसाज डन अ चांस, उनको देना चाहिए। वो 1500 रुपए की होती है जनरली, और 1500 रुपए मतलब तो घर पे आ जाते हैं और वो बहुत वर्थ इट है। मतलब जेन्युइनली इट्स आर वेरी गुड, इट्स लाइक अ वेकेशन फॉर एन आवर, कि आप 1 घंटे कुछ नहीं सोच रहे हो, आपका दिमाग म्यूजिक बज रहा है, अरोमा है हल्का सा, और लाइक आपके पेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जेन्युइनली अगर कोई आपको वो करे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपका अच्छा महसूस है। तो जितने भी लोग मैं तो बेचता हूँ चीजें, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं कुछ भी अच्छी चीज करता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ करवाने को। तो जेन्युइनली जिसको भी चालू करना है, कट मिलता है एमएलएम अपना पर्सनल चला रहे हैं तो अरोमा थेरेपी से चालू कर सकते हो आप। अरोमा थेरेपी कराओ 45 मिनट्स, या स्वीडिश करा लो अगर बेसिक आपको ज्यादा नहीं कराना तो कूपन कोड कुल्लू तो मसाज का शौक बहुत ज्यादा है। सही। सेल्फ केयर पे मुझे लगता है बहुत ध्यान देते हो यार अब, मुझे। हाँ, क्यों अब भी देने लगे हो? शुरू से था यार हमेशा। जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ ना पहली बार, तो मैं पहली बार भोपाल छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, मैं बाकी जिंदगी पूरी भोपाल में कटी। तो क्यों गए इंदौर? क्यों, रेडियो से बोर हो गया था मैं। तो मेरे को था कि रेडियो में बहुत मेहनत बहुत ज्यादा है और काम, मतलब एक टाइम बाद अपने शहर में होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक अपने सेम शहर में रहो तो एक टाइम बाद सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो वही 50 हैं जो बताए थे, जो TDS में भी थे, वो ओपन माइक में भी थे, वही आपकी ऑडियंस भी है, टिकट भी वही लोग ले रहे हैं, तो मतलब कि आपका टिकट कोई नहीं ले रहा है। तो अब मेरा शहर खत्म हो गया था। एक टाइम बाद आपके शहर के एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं, लोग भी वही सारे हैं, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। और एज अ क्रिएटर आपको आपका मेंटल स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। नए लोग मिले, नई बातचीत हो, नई लैंग्वेज के लोग मिले, कुछ नहीं, सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। मतलब मैं अगर भोपाल में रहता तो अभी भी वही सेम अय्याशियां कर रहा था जो मैं पहले कर रहा था, कि मैं कहा यार यहाँ से निकलना है भोपाल से, तो मैं मुंबई आने वाला था। लेकिन उस टाइम पे इंदौर में एक यूट्यूब चैनल खुल रहा था, उनने बोला कि हमको राइटर चाहिए, हमको लगता है तुम राइटिंग कर सकते हो। उनने मेरे को बोला, मैंने राइटिंग की तरफ सोचा नहीं था उतना। उन्होंने बोला तुम राइटिंग कर सकते हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। मैंने कहा कर लेंगे भाई। उन्होंने बोला हम तुम्हारी तनख्वाह दे देंगे, जितनी तुमको रेडियो मिलती थी उससे ज़्यादा दे देंगे। मैं कहा चलो मुंबई में तो थोड़ा रिस्क मामला, पहले इंदौर चल के देखते हैं, पास में, घर से पास में आ जाएंगे। वहाँ इंदौर गया मैं, और मुझे लगा था बड़ी कंपनी होगी, उन्होंने बोला स्टार्टअप है और ये है और वो है। मैं गया तो 6 लोग थे कंपनी में सिर्फ, और हम लोग 6 लोग थे और 6 ही लोग सारी चीजें करते थे। आप तो 6 मिला के 6 मिला के मैं और फिर हमने वहाँ पे 1 साल बहुत बढ़िया काम हुआ। हमने बहुत चीजें सीखी, राइटिंग सीखी, प्रोडक्शन कैसे होता है, कोई सीरीज कैसे बनती है, क्या कैसे बनता है। राइटिंग में बहुत सारी चीजें, तो पहले हम जब राइटिंग करते थे तो आप कुछ भी लिख दे रहे हो, सीन लिख दे रहे हो, ट्रक से उतर रहा है कोई आदमी, अब वो बनाने वाला कह रहा है कि ट्रक कहाँ से लेके आएंगे तो तुम पहले देख के लिखो ना कि तुम क्या बन सकता है। सही बात है। वो मेरे को अभी तक काम आ रही है कि अभी भी मैं एड वैड में कुछ भी लिखता हूँ या कोई भी राइटिंग प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मेरा वो सेंस है कि जो तुम लिख रहे हो, ये नहीं कि तुम नॉवल लिख दे रहे हो किसी पढ़ने के लिए, तुमको अगर प्रोड्यूस कराना है उसको तो तुमको जेन्युइनली ऐसी चीज लिखनी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो देखते हुए हर लाइन पे उसका पैसा कट रहा है ना। सही बात है कि 10 लोग और एक हीरो आता है, उसके पीछे 10 लोग हैं, लो हो गया आपके 25,000 रुपए, 2,500 रुपए की शिप बना दी तुमने। फिर मैंने वो सीखा कैसे होता है, वर्ड इकोनॉमी सीखी कि एक पेज लिखा है तो वो स्क्रीन पे कितनी देर लगेगा, सीन कितनी देर में कट करना है ताकि बोरिंग ना लगे। तो वो प्रैक्टिस, वो फिल्म स्कूल जैसे प्रैक्टिस कर करके वहां सीख ली। लेकिन जब मैं इंदौर मूव हुआ तो आप शहर में तो अपने राजा बेटा रहते हो अपने घर में, अपने शहर में रास्ते भी नपे हुए, गाड़ी घर की है, दूध वाले से बातचीत है, तो चॉकलेट खा ली, कुछ भी घूमते फिरते, भाई मोहल्ला अपना मोहल्ला है, जहाँ बड़े हुए वहां तो सारी चीजें अपनी है, कोई मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। भोपाल में मैं किसी भी पॉइंट पे मेरा फोन सब छुड़ा लो, कब मैं घर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पहचान का मिल जाएगा, किसी ना किसी से फोन ले लेंगे। भोपाल में इतना अपना मामला है। लेकिन जब आप दूसरे शहर जाते हो, मैं दूसरे शहर गया, फिर मैं पहली बार खुद से अकेले रह रहा था, तो बहुत जिंदगी खराब से हो गई कि मतलब एक घर भी ढंग से नहीं मिल पा रहा, घर मिल पा रहा है तो भाई सफाई नहीं करनी आती, बहुत सारी चीजें घर की जो आप अकेले रहते हो आपको पता चलता है चीजें, जो आप घर वाले बहुत सारी चीजें सॉर्ट करके रखते हैं। सही बात है, जो आपको पता नहीं होता। तो मैं जब पहली बार अकेले शिफ्ट हुआ तो मैं बाथरूम से नहा के निकलता था रोज, मैं कहा यार ये गीला कैसे हो जाती है फर्श, घर पे तो होता नहीं था। फिर मैं मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि वो बाथरूम के बाहर एक मैट रखनी होती है। तो मेरे को पता चला कि इतनी बारीक चीजें हमारे घर वाले, मोस्टली मदर्स, इतनी चीजें सॉर्ट करके, हमारे ब्रेन मेमोरी में नहीं है वो सब चीजें सॉर्ट करना। मुझे जब अकेले रहते हो तब आपको पता चलता है कि बाथरूम में एक साबुन रखने की वो रखनी होती है, साबुन जमीन पे नहीं रख सकते, वो भी खरीद के लानी होती है। कोई इंसान है जो मार्केट जाके खरीद के लाता है वो चीज। ऐसी सारी चीजें कि भाई डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तो मैट रखनी पड़ेगी वरना निशान पड़ जाएंगे, ये इसके नीचे कोस्टर रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा मतलब लेके आना पड़ेगा दुकान से पहले, तो वो पहले
पता हो कि ये क्या होता है तब तो दुकान से लेके आएंगे हम। हमारा तो यही है कि बेसिक तो मेरा बहुत, तब मैंने अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज्यादा काम किया। फिर मैंने किताबें अपनी पढ़ी, अपनी एक स्पेस बना कि मैं अब कहीं भी रहता हूँ, जैसे होटल में भी अगर मेरे को पता है कि 2-3 दिन हूँ तो मैं अपनी किताबें लेके आता हूँ घर से, 3-4 किताबें, अपना लैपटॉप, अपना वो सब, तो मैं वो होटल के टेबल को अपना वो प्लेस बनाता हूँ कि मैं अगर दिन में 1 घंटा यहाँ पे बिताऊंगा तो आई विल फील होम। तो वो सेल्फ केयर, और मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड हैव वन कॉर्नर इन देयर होम जहाँ वो अपने आप को फील करें। इट्स नॉट योर बेड, इट्स अ कॉर्नर, फेवरेट कॉर्नर आप वहाँ जहाँ आप मोस्टली रील्स नहीं देखते, उसके अलावा भी काम करो, वरना रील्स तो आप सोफे पे देख रहे हो, वहाँ आप कुछ भी करो, आप ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो, किताब पढ़ते हो, लिखते हो, जर्नल करते हो, कुछ भी करते हो, यू शुड हैव अ कॉर्नर ऑफ योर होम विच मेक्स यू फील योरसेल्फ, जहाँ आप कितनी भी घंटे बैठ सकते हो। मैंने कहा अच्छी कुर्सी पे इन्वेस्ट किया, अभी भी है मेरे पास वो कुर्सी, हाँ 17,000 की कुर्सी थी वो, मतलब मेरे आसपास वाले लोग मेरे से बात करने बंद कर दी कि 17,000 की कौन कुर्सी लेता भाई, लेकिन वो कुर्सी आज तक चल रही, वो कुर्सी में 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठता था। बैक पेन नहीं होगा, बैक पेन कुछ नहीं, और बहुत कंफर्ट है, तो वो मैंने। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।